हर हर महादेव श्री स्वानमस्तुभ्यं में मित्रों में दोस्तों, आज सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी शिव भक्तों से आशा करता हूं कि आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। मित्रों, चलिए मित्रों, उपाय जानने से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक बार मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो मित्रों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा मित्रों, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप सभी शिव भक्तों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके मित्रों। और इस वीडियो को जो आप सभी के सामने उपाय लेके आए हूँ, इस वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको एक लाइक अवश्य दीजिए मित्रों, और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए मित्रों। चलिए मित्रों, जानते हैं उपाय अपना। सब माताएं जानती हैं, सबकी पत्नियां जानती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, सबके बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, गाड़ी बंगला खूब है, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ है घर में, पर शांति क्यों नहीं है मित्रों? उसका एक कारण है। पहले होता था रसोई घर, अब होता है किचन। किचन का मतलब किच घर। समझिए मित्रों, किचन का रसोई घर और किचन में अंतर है मित्रों। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता है, या भोजन बनने से पहले सुबह सवेरे माताएं गीला कपड़ा कर कर पोता लगाती थी, उसके बाद चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में बिना नहाए धोए बिना कुल्ला किए आप किचन में चले जाते हैं। भले ही बिना नहाए धोए आप किचन में पहुंचे, पर जब भी आप रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाय बनाओ, सबसे पहले गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन बनाने से पहले उस रसोई घर से 3 दोष होते हैं मित्रों। उन 3 दोषों को मिटाने के लिए एक गीला कपड़ा करके भले ही पोंछ देना चाहिए मित्रों। गीला कपड़ा करके पोंछ देना चाहिए मित्रों। 3 दोष समाप्त हो जाते हैं मित्रों। घर में क्लेश अशांति समाप्त हो जाते हैं। भोजन में 3 दोष होते हैं मित्रों। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। मित्रों 3 दोष होते हैं। कौन कौन से मित्रों? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष और तीसरा आश्रय दोष। मित्रों 3 दोष होते हैं। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया है, कोई अधिक मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष ना रहे मित्रों, वो दोष ना रहे। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है, उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती हैं, तो कोई न कोई रजस्वला होती ही रहती है मित्रों। किसी न किसी रजो धर्म ही रहता है, कोई का कोई कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है, भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म का धारण करने वाली स्त्री दृष्टि पड़ रही है, या उसका कोई हाथ लग गया उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। दूसरे नंबर आता है मित्रों निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है मित्र आश्रय दोष। अपन कहाँ से चल कर आए, रसोई घर में प्रवेश कर भोजन बनाए, अपने पांव की पादुका या अपने चरण में जो रज कहीं बाहर गलत रज आकर भोजनशाला में प्रवेश कर गई है मित्रों, कोई बाहर की गलत रज आकर भोजनशाला में प्रवेश कर गई है मित्रों, तो भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सुबेरे सुबेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए या सुबेरे का भोजन जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को, उस रसोई घर को एक कपड़े से तुम्हें रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा निवास करती है, उस रसोई घर में अगर पूरे परिवार को एक जैसा लेकर चलना है मित्रों, अशांति नहीं चलना, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है मित्रों, तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा मित्रों। जो भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेरा जाए मित्रों, उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा मित्रों। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया, तो सुबेरे रसोई घर चालू करने से पोछा फेरो। 3 दोष से निजात पाना चाहिए मित्रों, 3 दोष मिटना चाहिए मित्रों। वो दोष समाप्त होगा तब भोजन का जो निर्माण होगा उसमें सुख प्राप्त होगा, एक सुख प्राप्त होगा मित्रों। और भोजन बनाते समय आपका चित्त वृत्ति मन
तीनों भगवान के उस भोजन भाग में होना चाहिए। हिटलर की एक बात याद आती है मित्रों, हिटलर की किताब पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको हिटलर जिस देश पर आक्रमण करता था, जिस प्रदेश पर आक्रमण करता था, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करने वाला होता था, हिटलर पहले अपने गुप्तचरों को भेजता था, पता कर आओ उस देश में जिसमें मैं आक्रमण कर रहा हूं, वहां के लोग बैठते हैं तो झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं। हिटलर अपने गुप्तचरों को भेजता था केवल उस देश में देखने के लिए कि झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं, साधारण बैठते हैं कि दीवार से टिक कर बैठते हैं। केवल हिटलर ये पता करता था और हिटलर के गुप्तचर जाते थे, जिस देश में देखकर आते थे वहां के लोग तनकर बैठे हुए। हिटलर उस देश में कभी आक्रमण नहीं करता था। हिटलर उस देश में आक्रमण करता था जहां के लोग जब बैठते हैं तो कंधे को झुका देते हैं, नब जाते हैं या दीवार से टिक जाते हैं। हिटलर समझ जाता था जब इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं है, और हिटलर आक्रमण कर देता था मित्रों। कितना अच्छा प्रसंग है मित्रों। हिटलर उस देश पर आक्रमण कर देता जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, हमारा योगाश्रम कहता है, हमारा पतंजलि कहता है, हमारा योग कहता है, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं कि शिव की आराधना करते समय, शंकर का भजन करते समय, शिव आराधना में लगते समय, शंकर को जल चढ़ाते समय शिव का पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र शिव शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते समय आपकी चित्र वृत्ति और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सटीक होना चाहिए मित्र। और शंकर का गुणगान करते समय मित्रों, शंकर का भजन करते समय मित्रों, उस परमात्मा में आपका मन होना चाहिए मित्रों, उस परमात्मा में आपका चिंतन होना चाहिए, चित्त में होना चाहिए मित्रों। मजबूत करो अपने भजन को मित्रों, भजन की शक्ति बढ़ाओ मित्रों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान का भजन करते जाओ, आप स्मरण करते जाओ, बाकी देवाधिदेव पर छोड़ दो मित्र, आगे उसकी मर्जी मित्र। वो क्या देता है, कैसे देता है, उसको मालूम है मित्र। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता, भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में का नाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मित्रों, देखा आपने मित्रों, ये जो अभी हमने आप सभी शिव भक्तों को बताया शिव महिमा मित्रों, शिव पुराण से लिया हुआ ये शिव चरित्र हमने आपको बताया। तो मित्रों, आप विशेष ध्यान दीजिए इन सभी बातों का। किचन से जुड़ी हुई, रसोई घर से जुड़ी हुई ये बातें आपको अवश्य ध्यान में लानी होगी मित्रों, और अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन, धन संपदा से जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करना होगा। चलिए मित्रों, आप सभी को ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो मित्रों तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए मित्रों, और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम।